हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आज नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ, यानी कि रात के बज रहे हैं 7 और बाबू अभी वो छत पर मैं उसे ले गई थी तो काफ़ी पसीने उसे आ रहे थे। तो मैं उसे नहला दी हूँ ताकि रात में अच्छी सी नींद उसे आ सके। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा इधर बढ़ गई है, तो गर्मी की वजह से बाबू रात में अच्छा से सो नहीं पाता, इसीलिए मैं रोज़ शाम को उसे नहला देती हूँ और रात में वो दूध वगैरह पीकर सो जाता है, तो उसे अच्छी सी नींद भी आ जाती है। और नहलाने के बाद मैं इसे अच्छी सी मालिश भी कर देती हूँ, लेकिन ये अच्छा से मालिश नहीं करवाता, थोड़ा बड़ा हो गया है तो थोड़ी बदमाशियाँ ज़्यादा करने लगा है। तो जैसे तैसे करके मैं इसकी मालिश कर ही लेती हूँ। और ये सब मैं अभी इसलिए कर ले रही हूँ क्योंकि रात में मुझे खाना भी बनाना होता है, तो ये सब करते करते मुझे 7:30-8 बज जाते हैं। तो फिर मैं रात के डिनर की तैयारी करने लगती हूँ। तो इससे मैं मतलब इसे तेल की मालिश कर दूँगी, दूध वगैरह पिला दूँगी, या कुछ खाएगा बिस्किट वगैरह मैं वो भी इसे खिला दूँगी। उसके बाद ही मैं रात का डिनर बनाने का तैयारी करती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि बच्चे भी आपको परेशान नहीं करते हैं, खेलते रहते हैं और हमें काम करने में भी आसानी हो जाती है, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। और बस हम लोग अपने घर में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बाबू रहता है, तो यही 3 लोग हम लोग रहते हैं। और बाबू अभी 2 साल का हुआ ही है। ये बोलता भी ज़्यादा नहीं है, बस इशारों में मतलब बातें करता है। इससे ज़्यादा कोई बातें करने वाले हैं नहीं, बस हम ही 2 माँ पापा हैं जो इसे, तो इसीलिए ये सीख नहीं पाता जल्दी से बोलने के लिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ अपने फैमिली से नहीं बल्कि दूसरे लोगों से भी ज़्यादा ये बोलना सीखता है। तो इसी कारण से थोड़ी ये बोलने में लेट हो गई है इसे। और मेरे बेटे का नाम रुद्र है। और कपड़े पहनाने के बाद मैं इसके सर पे अच्छी सी तेल की मालिश भी कर लेती हूँ ताकि अच्छा से इसका मूड फ्रेश रहे। और ये मालिश बड़ा ही अच्छा से करवाता है सर पे, भले शरीर में ना कराए लेकिन सर पे अच्छा से मालिश करवाता है ये। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो बस रुद्र की मैंने मालिश कर दी है और ये अब अपने पापा के साथ खेलेगा, चला जाएगा वहाँ पर। और मैं आ गई हूँ किचन में। दोपहर में भी हम लोग 3 से 4 बजे के बीच में खाना खा लेते हैं और शाम में फिर हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर मैं रात में डिनर बनाती हूँ। तो डिनर में मैं यहाँ पे पनीर कटिंग कर रही हूँ, पनीर की सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और दाल है, जो दोपहर में मैं दाल बनाई थी वो दाल बचा हुआ था, इसीलिए सोची कि पनीर की सूखी सब्ज़ी और दाल और रोटी रात का डिनर अच्छे से हो जाएगा। और रात में हम लोग अगर थोड़ा हल्का मसाला वाला खाते हैं तो नींद भी अच्छी आती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मतलब ज़्यादा मसाला देकर मैं इसमें नहीं बनाऊंगी। बिल्कुल आप देखिएगा, आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी आपकी पनीर की सूखी सब्ज़ी बनेगी। और जितनी पनीर है उसके अनुसार मैं यहाँ पर प्याज ली हूँ और शिमला मिर्च ली हूँ और एक टमाटर ली हूँ। आप चाहिए तो टमाटर थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप खट्टा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो मैं यहाँ पर 4 मीडियम आकार के प्याज कटिंग कर रही हूँ और एक बड़ा वाला शिमला मिर्च है और एक टमाटर है। और मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लूँगी खलबट्टे में, तो इसीलिए क्योंकि ज़्यादा मैं मसाले इसमें ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल मतलब साधारण तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे स्लाइस में शिमला मिर्च को भी कटिंग कर ले रही हूँ। और मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ यानी कि सब्ज़ी बनाती हूँ तो सारी तैयारियाँ पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि कहीं छूट ना जाए कोई चीज़ ये लगता है। और बाबू भी तो खेल रहा है, इसीलिए मैं एकदम आराम से बना रही हूँ खाना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर हम लोग जल्दीबाजी में खाना बनाते हैं तो ख़राब भी हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो सारे मैंने चॉपिंग कर लिए हैं और यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ। और कढ़ाई को ना अच्छे से गर्म करना होता है, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से गर्म नहीं करेंगे तो पनीर है कि चिपचिपा मतलब सट जाएगा उसमें आपका पनीर और टूट जाएगा। इसीलिए आपको कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना होता है। और जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है तो मैं इसमें डाल दी हूँ सरसों का तेल। कितने लोग रिफाइन वगैरह में भी फ्राई करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, इसलिए सरसों के तेल में ही मैं सारी चीज़, जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। क्योंकि अगर रिफाइंड उनको दूँगी तो उनके लिए सेहत के लिए ख़राबी हो जाएगा, इसलिए सरसों का तेल मैं हर एक चीज़ में यूज करती हूँ। और शायद उन्हें मतलब कोई चीज़ अगर फेस्टिवल भी हो तो ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि
सरसों का तेल में ही बनाऊँ। बहुत इमरजेंसी में ही मैं रिफाइंड ऑयल में कोई चीज़ फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी पनीर भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसका देखिए कलर कितना अच्छा सा आ चुका है। तो बस अब मैं पनीर को निकाल ले रही हूँ और इसमें दे दूँगी मैं जीरा का फ़ोरन और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैं यहाँ पर खलबत्ते में अच्छी तरह से कूट ले रही हूँ, क्योंकि अदरक लहसुन अभी ज़्यादा खाना ज़रूरी है। मतलब ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि खूब सारा, मतलब मीडियम है। जितना हम लोग पहले खाते थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा, कोरोना की वजह से, क्योंकि ये सब गर्म चीज़ें हैं और ये सब खाने से हम लोग शायद कोरोना से बच जाएं। इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि हम लोग घरेलू चीज़ें से ही बचने का प्रयास करें। और ज़्यादा तो अभी हम लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं। और बस यहाँ पर प्याज को भी मैं डाल दी हूँ, और प्याज जब हल्का सा कलर चेंज होने लगा है तो शिमला मिर्च को भी डाल दी हूँ। और दोनों जब अच्छी तरह से पक जाएगा तब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि सूखी मिर्च डालने से थोड़ी सी वो अच्छा भी नहीं होता, और शुगर वालों के लिए तो और ज़्यादा वो खराबी करता है। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च भी कटिंग करके डाल दे रही हूँ। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, पनीर की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। तो बस मैं सबको अच्छी तरह से फ्राई करती जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बाबू पापा के साथ कैसे मस्ती कर रहा है, वो लोग कैसे ड्रेस में आपको मैं दिखा दी हूँ। और इसमें मैं नमक और हल्दी टेस्ट के अनुसार डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी अच्छे से ये प्याज और शिमला मिर्च टमाटर अच्छे से पक जाए। नमक डालने पर थोड़ा जल्दी पक भी जाता है और टाइम भी नहीं लगता। और जब ये तीनों अच्छी तरह से पक जाए तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ MDH का मसाला, सब्ज़ी मसाला ये, और ये काफ़ी अच्छा लगता है टेस्ट में। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ। और इसमें मैं जीरा और काली मिर्च अभी नहीं डाली हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। मेरे पास अभी उसका पाउडर ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैं सब्ज़ी मसाला का यूज कर रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ा पनीर डाल दी हूँ और हल्का सा एकदम पानी ऐड की हूँ, ताकि एकदम अच्छा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमारा पनीर बनकर तैयार हो। और बस अब ये सब्ज़ी होने ही वाली है, थोड़ी देर तक मैं अब और बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी, देखने में इतनी अच्छी लग रही है सूखी फ्राई सब्ज़ी पनीर की। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मसाले और पानी देने के बाद बस आपको थोड़ी देर तक पकाना है, मतलब 2 से 3 मिनट तक। और यहाँ पर बाबू भी आ चुका है, उसे सोने का मन कर रहा है, तो वही मेरे पास आ गया पापा के यहाँ से भागकर। तो बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ फिर उसे पापा के पास देकर, क्योंकि अभी वो सो नहीं रहा इसीलिए। और मैं दूध फिर गर्म कर लूँगी। तो सब्ज़ी तो हो गई है मेरी, और जब तक ये दूध गर्म होगी तब तक मैं आटा भी गूँथ लूँगी। तो आटा तो मैं बाद में गूँथूँगी, लेकिन मेरा बेबी, मतलब मेरा बेटा काफ़ी मुझे परेशान कर रहा है। तो मैं चली आई हूँ उसे रूम में लेकर, दूध चढ़ा दी हूँ बॉयल होने के लिए। और ये मोबाइल मांग रहा है, देखिए चलाने के लिए बोल रहा है। तो मैं इसे मोबाइल चला कर दे दूँगी, थोड़ा बहुत कार्टून वगैरह देखेगा, उसके बाद ही ये सोएगा। देखिए मैं इसे बोल रही हूँ कि आजा सुला देती हूँ मैं, तो ये नहीं सोना चाह रहा है। तो मैं इसे कार्टून लगा कर दे देती हूँ, तब तक ये देख लेगा। बच्चों के साथ आपको बच्चा बनकर भी रहना पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत टाइम उसको भी दीजिए, खाना भी बनाना होता है। तो सब कुछ मतलब टाइम से अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब तक मेरा दूध बॉयल हो रहा है, जब तक मैं इसे मोबाइल भी चला कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं आटा भी गूँथ लेती हूँ। शादी के बाद एकदम सा ज़िंदगी, मतलब लाइफ जो है चेंज हो जाता है। हम लोग जब पहले मतलब कुंवारे रहते हैं तो ये सब की टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि मम्मी वगैरह करती रहती थी, हम लोग तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हेल्प किए। और वैसे वहाँ भी मैं रात में खाना बना ही देती थी, लेकिन थोड़ी बहुत मम्मी भी हेल्प करती थी। तो इस तरह से, लेकिन धीरे धीरे आदत अब पड़ती जा रही है। बाबू जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं, और मतलब हम लोग काम करने में भी पूरा दिलचस्पी लेने लगते हैं। तो ये सब आदत पड़ जाती है ऐसे करने की। और आटा गूँथने के बाद हम लोग के यहाँ तो आटा को प्रणाम किया जाता है, इसीलिए। तो जब तक आटा गूँथने के बाद थोड़ी देर अगर आप छोड़ देंगे तो काफ़ी अच्छी फूली फूली रोटियां बनेंगी। तो जब तक आटा को फूल रहा है तब तक मैं यहाँ पे बर्तन भी खाली कर लेती हूँ। जो दोपहर में मैं चावल दाल वगैरह बनाई थी, तो थोड़े से चावल बच गए थे, तो मैं अभी रात में खा लूँगी इसे, चावल और रोटी मिलाकर।
और यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी दूसरे बर्तन में खाली कर ले रही हूँ, पनीर की सब्ज़ी जो है, क्योंकि सारे बर्तन अगर खाली करके मैं सिंक में डाल दूँगी तो जैसे ही मैं रोटी बना लूँगी वैसे बर्तन भी क्लीन कर लूँगी, इसीलिए सब सारे काम मैं कर लेती हूँ। और जब तक मैं सारे बर्तन खाली वगैरह की, तब तक मेरी यहाँ पर दूध भी बॉयल हो चुकी है और जल्दी से मैं यहाँ पर फटाफट से रोटी भी बना लेती हूँ। सुबह में थोड़ा ज़्यादा काम होता है क्योंकि सुबह में झाड़ू पोछा वगैरह घर की क्लीनिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं, नहाना खींचना सब होना होता है। और रात में तो बस खाना बनाना होता है और किचन की क्लीनिंग करनी होती है, तो ये थोड़ी आसान लगती है। तो गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें अच्छा लगता है और लगता है कि मेरे वीडियो को कोई पसंद कर रहे हैं, तो और भी अच्छा करने की मतलब प्रयास करने का अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ जो लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं। आप कैसे करते हो घर का काम हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ गड़बड़ी भी हो गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। और अगर हम औरतों को कुकिंग करना ना आए तो शायद हम लोग भूखे ही रह जाएं, इसीलिए जो भी मतलब लेडीज़ हैं उन्हें कुकिंग करना थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, मैं तो ये ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि शादी के बाद तो कम से कम रोटियाँ तो ज़रूर बनानी पड़ेगी। तो गाइस, यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी सीख चुकी हैं और बस अब किचन की क्लीनिंग बाकी रह गई है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से फटाफट से कर लूँ, क्योंकि बाबू को भी मैं देख रही हूँ वो सो नहीं रहा है, तो बस मैं उसे थोड़ी सी दवाई वगैरह देकर फिर मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। जब हम लोग एक हाउसवाइफ बन जाते हैं तो काफ़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए, शायद पानी वगैरह पियेंगे कि बाबू शायद पिएगा, वही लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पर मैं गैस की भी क्लीनिंग कर ले रही हूँ। अगर आप मतलब खाना बनाने के बाद जस्ट क्लीनिंग कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। सुबह में मतलब ये टाइम आपका बच जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि रात में ही किचन की क्लीनिंग कर लूँ, और शायद ही वैसा कोई दिन होता है जो मुझसे छूट जाता है, तो इसीलिए मैं रात में क्लीनिंग कर लेती हूँ। सुबह में उठती हूँ तो झाड़ू मतलब घर की क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम होते हैं और ये सुबह में तो सारे घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और शायद कहा भी जाता है कि रात में किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए, देवी देवताओं का वास होता है, तो ऐसा मानना है। पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, मैं तो नहीं जानती, मैं बस सुनते आई हूँ। और मैं यहाँ पर बर्तन को क्लीन कर चुकी हूँ, बस इसे पानी से वॉश करना है। मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो भी मतलब शूट करना है, तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन को वॉश कर रही हूँ पानी से। मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ, बाबू को भी संभालती हूँ। अभी तो कोरोना की वजह से मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं जा रहे हैं, नहीं तो मैं उन्हें भी नाश्ता देती थी और घर का काम भी करती थी। मैं सब चीज़ धीरे धीरे कर लेती हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है प्रॉब्लम भी मतलब अपने आप सॉल्व होती जाती है। तो देखिए, यहाँ पर ये छोटा कढ़ाई मैं ली हूँ और ये बड़ा वाला कढ़ाई पहले का है, तो काफ़ी वो काला काला टाइप का हो गया है। और अगर आप मतलब कोई भी बर्तन जैसे तुरंत बनाते हो खाना, अगर और तुरंत गरम कढ़ाई ही मतलब थोड़ी सी हल्का ठंडा कढ़ाई साफ़ करोगे तो बहुत जल्दी वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं मतलब सीटी की जगह कितने गंदे बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे ध्यान से साफ़ करना होता है। और यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन करते जा रही हूँ और मतलब साथ में वहीं पे बर्तन स्टैंड है, वहीं पे मैं डालते जा रही हूँ। इस तरह से काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो रात में ये सब सारे काम निपटा लेने से सुबह में बहुत आराम मिल जाती है, क्योंकि अगर हम लोग सुबह में उठेंगे तो डायरेक्ट किचन में ही आना पड़ेगा कि बर्तन जूठा है, किचन गंदा है। और इस तरह से अगर आप उठेंगे तो सिर्फ चाय बनाना रहेगा, चाय बनाइए, मूड फ्रेश कीजिए और फिर अपने काम में लग जाइए। तो इस तरह से काम करने से थोड़ी जल्दी हो जाती है। और बस मेरे यहाँ पे सारे बर्तन भी क्लीन हो चुकी है और बस एक दूध वाला बाल्टी धोना बच गया है, तो वो भी मैं क्लीन कर लूँगी और बस अब खाने की तैयारी में लग जाएंगे। तो ये सब काम करते करते मुझे 1 से 1.5 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि मतलब धीरे धीरे करना होता है तो काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। सब बोलते हैं कि 2 आदमी हो तो काम ज़्यादा कहाँ रहता है, लेकिन काम होता है, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा आराम हो जाता है लेकिन काम होता ही है। खाना बनाना है ही, बर्तन धोना है ही, तो सारे काम तो
है ही, बस थोड़ी सी खाना कम या ज़्यादा बनती है। और सारे बर्तन क्लीन करने के बाद मैं सिंक भी जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। मतलब जब भी मैं बर्तन धोती हूँ, जब भी मैं सिंक क्लीन कर लेती हूँ ताकि सिंक गंदा ना हो और हमेशा साफ़ रहे। और सिंक साफ़ रहता है तो बर्तन भी अच्छे लगते हैं उसमें रखने में, वरना मतलब अजीब सा लगता है कि सिंक ही तो गंदा है तो बर्तन क्या मैं इसमें रखूँ। और यहाँ पे जो कपड़े थे जो मैं गैस साफ़ की थी उसे मैं साबुन लगाकर उसे अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और मैं लास्ट में मैं अपने हाथ भी साबुन से ही क्लीन करती हूँ। मेरा आदत है कि मैं एक साबुन किचन में रखती हूँ। जब भी मैं कोई बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ तो मैं साबुन से हाथ धो ही लेती हूँ। और ये कप वगैरह मैं ठीक कर दे रही हूँ। तो सारे बर्तन भी मैं अपने अपने जगह पर रख दी हूँ। और बस अब खाना हम लोग खाने की तैयारी करेंगे। एक बार मैं आपको अपना किचन भी दिखा देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मेरा किचन है। किचन बहुत ही छोटा है, इस तरह से है देखिए। और इसी में मैं सारे किचन मतलब एडजस्ट की हूँ कि कैसे जैसे तैसे सामान रख कर मैं। तो गाइस किचन की क्लीनिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं। और मैं अपने लिए इधर चावल ली हूँ और उनके लिए बस दाल और वही पनीर की सब्ज़ी और रोटी और सैलेड में काट लेती हूँ। क्योंकि डायबिटीज़ वालों को डॉक्टर सलाह देते हैं कि मतलब जब भी आप खाना या रात का डिनर करें तो सैलेड ज़रूर लें, क्योंकि उनके लिए यही समझिए यही दवा है। और बोलते हैं उन्हें एक प्लेट कस कर मतलब बहुत भर कर सैलेड खाना चाहिए और रात में सिर्फ 4 रोटी खानी चाहिए। और डायबिटीज़ वालों को रात में बिल्कुल भी चावल ना दें। तो बस मैं उसमें खीरा और प्याज काटी हूँ और इसमें मैं थोड़ी सी नींबू निचोड़ कर रख दी थी। और उनके लिए मैं यहाँ पर सैलेड निकाल दे रही हूँ और थोड़ी सी मैं अपने लिए भी इसी में से रख लूँगी। तो बस खाना रेडी है हम लोग का। और मैं आपको अपनी खाना भी रात का डिनर दिखा देती हूँ। तो सैलेड है, पनीर की सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी और दाल है और रोटी है। आप भी आ जाइए खाने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पर खाने की तैयारी में लग गए हैं। तो चटाई बिछा लेती हूँ और बस यहाँ पर हम दोनों साथ में खा लेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर से मैं जो थाली रहेगी वो भी मैं क्लीन करके रख लूँगी। तो गाइज आप भी आ जाइए खाने के लिए। और आपका खाना हुआ या नहीं हुआ ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी यहीं पे बगल में बैठ कर खा लेती हूँ। और खाना खाने के बाद बस हम लोग दूध वगैरह पियेंगे और उसके बाद से थोड़ी बहुत मैं मोबाइल की एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि बाबू सो जाता है तो आराम से मैं कर लेती हूँ रात में ही एडिटिंग। और मैं वीडियो भी सेंड कर देती हूँ यूट्यूब पर। और नीचे बैठ के खाने का कुछ और ही मज़ा है। तो गाइज कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और साथ में ही लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो बस मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए दूध निकाल रही हूँ और अपने लिए भी निकाल ले रही हूँ। और रात में 1 गिलास दूध पीने पे काफ़ी अच्छा नींद भी आता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।